बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत से एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज है जनाब बुध का दिन है, 17 नवंबर है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है और ठीक 7 बजे आपसे हम मुलाकात करते हैं, आपसे बात करते हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से हम आपका इंतज़ार करते हैं आपसे गपशप लगाने के लिए, उसी तरह से आप भी हमारा इंतज़ार करते होंगे। पूरा एक हफ़्ते का गैप आता है और आज मेरा प्रोग्राम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इस वक्त मेकअप रूम में गपशप चल रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे। यही मौका मिलता है हमारी पूरी टीम का कि सब इकट्ठे हों, कुछ गपशप लगा लें, कुछ चाय पी लें, कुछ थोड़ा एंजॉय कर लें। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी ऐसी भाग दौड़ में गुजर रही होती है कि कब सेकंड वक्त मिनट और घंटे गुजरे, दिन गुजर गए, पता भी नहीं चलता। एनीवेज जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने हमें जहां पे कॉल करनी है वो नंबर कौन सा है। स्टूडियो में कॉल करने के लिए अपनी बीमारियों के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से आप कॉल करिए 051-410-2249 0514102249। इसके अलावा डॉक्टर अफशा खान से व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपने रब्ता करना है तो उसके लिए उनका नंबर है जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है 0333-513-9482 0333-513-9482। और यही नंबर अगर आप 0300 के साथ कोड चेंज करके लगाएंगे तो आप डॉक्टर अफशा से बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुनाएं कैसी हैं? फ्रेश लग रही हैं, लगता है बड़ी अच्छी ड्राइव की है आपने। जल्दी अंदर का हाल हमें पता है किस तरह पहुंचते हैं। ट्रक्स बहुत ज्यादा होते हैं ना। ट्रैफिक कितना खराब हो गया है ना पिंडी इस्लामाबाद का। बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि हर बंदे ने शाम को ही ऑफिस जाना और हमारे टाइम पर ही जाना है। हमारे टाइम पे जाना। अच्छा, हम अगर बाजार में जाए वहाँ रश मिलता है, खुदा ना खासा अस्पताल जाना पड़े वहाँ रश मिलता है, एयरपोर्ट पर रश मिलता है। ये हो क्या रहा है? ये काम हो रहा है काम हो रहा है ना। काम हो रहा है। एक वक्त था कि इस्लामाबाद का ट्रैफिक बड़ा स्मूथ हुआ करता था, लेकिन अब तो इतना बढ़ चुका है ना बिल्कुल कि ड्राइव करना जो है ना बड़ा अजाब होता है। बिल्कुल। आपको ड्राइव कर रही हैं? मैं खुद ड्राइव करती कब से ड्राइव कर रही हैं? मैं तकरीबन हो गए 15-16 साल हो गए। इतना अरसा हो गया। अब तो मैं चिढ़ती हूँ ड्राइव करने से, कुछ कहे भी तो मैं कहती हूँ मैं खुद जो लाना है खुद लाऊं, मुझे साइकिल ला दो जिसमें चली जाऊँ, गाड़ी नहीं चलानी, इतना आजाद में चलाना। बाइक बेस्ट है। बाइक बेस्ट। अच्छा, स्कूटी सब लड़कियां चला रही हैं। हाँ, देखा है मैंने बस स्कूटी चलाते हुए। और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा बहुत अच्छा। आपका कैसा गुजरा? मेरा है मैंने असल में सवाल ही आपसे इसलिए किया था कि आप मुझसे पूछे। आपका कैसा गुजरा? मैं जनाब गई हुई थी मुल्तान, जिसके बारे में कहते हैं कि गर्मी, गर्द, गदागर और गोरिस्तान, यानी कि तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। वलियों का शहर है। 2 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे। अच्छा। और वहाँ पे तो बड़ी गर्मी है। अच्छा, पंखे चल रहे हैं भाई। वाह। मुल्तान में वैसे भी गर्मी है। तो शाहरुख ने आलम और एक और मज़ार पे मेरे जहन से नाम निकल गया, मैं बड़ी ओवरवेल्म थी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। भाउद्दीन ज़िक्रिया, हाँ, रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाने का इत्तेफाक हुआ। हर ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। जिंदगी की भाग दौड़ से निकल के जरा वहाँ जाके टाइम गुजारा, अच्छा लगा बहुत। हाँ, अच्छा रिलैक्सिंग रहा। हाँ, नहीं आपके ख्याल से हम नथिया गली जाएं, आप नथिया गली जाएं, हम नहीं जा सकते मुल्तान? नहीं, आप बहुत दूर चलेगी ना। बहुत दूर चलेगी मैं। आपने कहा ठहरो, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं बहुत दूर वाकई 7 घंटे की ड्राइव। अच्छा, ओहो। और बस सोते जाते पहुंच गए, लेकिन अच्छा रहा। अच्छा जी, आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है? हमने आज इस टॉपिक पे बात करनी है कि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो इस हवाले से एज़ोस्पर्मिया के हवाले से, मेल्स वगैरह या फीमेल्स की ट्यूब ब्लॉकिंग, तो उनका अक्सर क्वेश्चन जो मेरे साथ आ रहा है मेरे पास कि भी आया ये ट्रू बात है कि हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा, तो मैं हर पेशेंट को तो ठीक वाकई नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में भी होती हैं और कुछ चीज़ें प्रोसीजर एक प्रॉपर ऑपरेशन होते हैं कुछ वो, लेकिन कुछ चीज़ें मेडिसिन से भी ठीक हो सकती हैं। तो आपके टेस्ट करवाने का या आपका मेरे पास आने का मकसद ही ये होता है कि हाँ, जब आप हमारे सामने बैठते हैं और आपके टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको जो गाइडलाइन देते हैं वो आपको सूट करती है। अच्छा, सही ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि सबसे मेन जो बच्चियों में जो इशू मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि बैकिक पेन, हाँ, कमर की और तकलीफ। कमर की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सवाल है कि भी क्यों है। हाँ। तो हमारी बच्चियों में आजकल अगर डाइट देख लें तो पेप्सी और सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, तो उनमें ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमें नुकसान देते हैं, स्पेशली हमारी हड्डियों को। ठीक है। तो ये है कि मैं इस प्रोग्राम के
तवज्जुह से माओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे बच्चे या हमारी बच्चियाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं तो उनको प्लीज़ मना करें, ये फ्राइड चीज़ें ये वो तो एकदम तो नहीं होता, लेकिन जब आप देखें 5 साल की उम्र से या 6 साल की उम्र से एक चीज़ ले रहे हैं तो वो जाके 5-10 साल बाद वो क्या अपना असर असर करेगी वो? हाँ, बिल्कुल करवाएगी। सही। और 22 मेरे ख्याल 23 से एक साल वक्त की आता है कि उम्र फिर दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा अच्छा, सा जो हम डाइट डाइट लेते को हैं डॉक्टर बेहतर अफशान करें से और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जी बोलिए। जितना आप नेचर के करीब जाएंगे ना हाँ उतना, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक से बेहतर है आप घर में जूस बना के पिए। एग्जैक्टली हाँ, वो कौन मेहनत करे, हम सुस्त हो गए ना थोड़े से। सुस्त हो गए हैं। तो वो ये है कि थोड़ा सा मुझे ना देखने में जो चीज़ें आई हैं एक्सपीरियंस में, तो मैं वो ज़रा आपसे शेयर करना चाह तो रही थी। आज हम जी बात ये तो टॉपिक हमारा है ही है, हम ट्यूब ब्लॉकेज की बात करें, बेऔलादी के वाले से बात करें, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो अपनी रिपोर्ट्स को आप जो आप टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो अपने साथ रखिए, ताकि डॉक्टर अफशान आपसे देर एंड देन जब कॉल करेंगे तो जवाब सवाल आपसे पूछ सके, और फिर आपको कब क्लिनिक पहुँचना है। और क्लिनिक का ही भी मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर अफशान पिछले 23 साल से नेशनल मार्केट जो कमर्शियल मार्केट से मुल्हिका है वहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रही हैं। और साल से तो खैर मैं इनको जानती हूँ कि कितने लोग इनके पास अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया और औलाद की खुशखबरी लेके जा रहे हैं। बाकी इनका काम जो एफर्ट करना है और अपने वालदा के हुक्म को मुकम्मल करते हुए ये किडनीज़ का इलाज फ़ी सबिलिल्लाह करती हैं। तो उसके लिए भी अगर आपने कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। एक बात जो उन्होंने ये कही कि जी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी हड्डियों को भुरभुरा कर देती हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं बच्चों के साथ तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। डॉक्टर अफशान ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि एक माँ भी हैं, तो बीइंग अ मदर एक अच्छा आपको एडवाइस दे सकती हैं। डॉक्टर अफशान, डाइट की वजह से बेऔलादी का होना कैसे हो सकता है कि बिल्कुल डाइट अक्सर कॉन्सेप्ट लोगों का है कि भी हम जितना फ्राइड चीज़ें खाएंगे उतना सेफ एंड हेल्दी रहेंगे। ये एक तो concept है? मेल्स में अक्सर कॉन्सेप्ट है कि भी तली हुई मछली खाने से हम बड़ा बेटर फील करेंगे ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप फ्रूट जूसेस लेंगे उतने आप हेल्दी और अच्छा फील करेंगे। एग्जैक्टली इससे मुझे याद आया, मैंने जनाब टारगेट किया था तो 1-1.5 माह में मैंने 3 किलो लूज कर लिया है। हाँ बस 20 Yes. तारीख कल परसों हो जाएगी। बस फिलहाल 3 किलो से गुजारा करें। 3 किलो हो गया। 3 किलो It's मैंने good- लूज it's किया good है ना, achievement, है ना। बहुत ज़्यादा। और मैंने डाइट में वही बात कि सॉफ्ट ड्रिंक मैंने छोड़ दिया, मीठा मैंने कम किया, मैं ख़त्म नहीं कर सकी। 2 चम्मच चीनी की पीती थी मैं चाय में, ओके तो 1 पे मैं आ गई हूँ। और इसके अलावा रोटी कम की है, छोड़ी नहीं है। डेली या तो वर्कआउट करती हूँ घर में ही, जरूरी नहीं कि एक्सपेंसिव जिम्स में आप जाएं, हाँ, या फिर आप मैं वॉक करती हूँ आधे घंटे की, ठीक और जीरे का कावा पीती हूँ। वाह जबरदस्त। जजीरा बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त एडिक्शन चीज़ है। आपको हो जाए तो बड़ी कमाल की चीज़ है ये। कमाल अल्लाह ताला ने तमाम कुदरती चीज़ें जो है ना, हाँ ना, कुछ ना शिफा कुछ रखी है। शिफा। और स्पेशली अदरक के पानी में बहुत ज़्यादा फैट कटर्स है ना। रियली? और ये चकोतरे का जूस जो आजकल चकोतरा बहुत ज़्यादा ग्रेपफ्रूट आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैट कटर है ये। फैट कटर है, अच्छा जो आप वो क्या कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स देते हैं ना जिम्स में, कि भी आप ये पी के एक्सरसाइज करें और ये वो उससे बेहतर है आप चकोतरे का जूस पी के एक्सरसाइज अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल डॉक्टर अफशान भूल चुकी होंगी, मैंने 20 तारीख इनको दी थी लेकिन इनको याद था। नहीं मुझे याद है। तो एक दिन में तारीखें पीती याद हूँ, रहती हाँ हैं ना, मुझे। एक दिन में याद पीती हूँ, सुबह निहार हूँ जीरे का कावा, और एक दिन में पीती हूँ अजवैन का कावा बना के ना, और वाकई हाजिम है, जबरदस्त है। बिल्कुल जबरदस्त। अपनी बातें चलती रहेंगी। डॉक्टर अफशान में अगर बोलना शुरू करते हैं तो कॉमा भी नहीं आते, फुल स्टॉप भी नहीं आता। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम जी। हेलो। सर मेरी औलाद नहीं है, मैंने बड़ा इलाज भी कराया, टेस्ट भी करवाए हैं, तो फिर इसका कोई हल है? सर मुझे एक लफ्ज समझ नहीं आया इनका। मेरी आपकी औलाद नहीं है, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद यूनुस। और शादी को कितना अरसा हो गया है? 10 साल हुए हैं। डॉक्टर अफशान आपसे बात करेंगी अब। अच्छा ऐसा है, मुनव्वर नाम बताया? जी यूनुस। यूनुस भाई ऐसा है, सबसे पहले तो 10 साल हुए हैं आपकी शादी के, डेफिनेटली आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी, आपके भी होंगे, मिसेस के भी आपके होंगे। तो आप वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप करें एक तो। और कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई आप? वो हरिपुर से। हरिपुर से। तो हरिपुर तो ये चुटकियों का सफर है, तो आप आ जाए मेरे क्लिनिक पे, तो मैं इंशाल्लाह अपने भाई को देखती हूँ, और आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स, कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं तो वो साथ लेकर आए। अच्छा
अच्छा, है। अभी आपका क्लिनिक किधर है? इस्लामाबाद में, पिंडी में? रावलपिंडी में है अफशा मेडिकल सेंटर, सैटेलाइट ओन नेशनल मार्केट में। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर वॉइस भी नोट छोड़ दें, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है। स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दें तो मैं आपको एड्रेस और फोन नंबर्स मैसेज कर देती हूँ। ठीक है जी, स्क्रीन पे इस वक्त जो नंबर नज़र आ रहे हैं, हमारे वो तमाम नाजरीन जो डॉक्टर अफशा से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उन नंबर्स पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, मौजूद है। उन पे आप वॉइस नोट भेजेंगे तो आपको एड्रेस और लोकेशन जो है वो भिजवा दिया जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर अफशा का जो क्लिनिक है, अफशा मेडिकल सेंटर, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं, वो कमर्शियल मार्केट सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में है। पिछले 23 साल से वहीं पे है, ज़रा इधर उधर नहीं हिला। बड़ी मशहूर जगह है, आप वहाँ पे जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स का जो अभी तक आपने कराई है वो होना बहुत ज़रूरी है। कट कीजिए, डॉक्टर अफशा को दिखाऊँ मैं। डॉक्टर अफशा सेल्फी ले रही है, साथ साथ पकड़ी गई डॉक्टर अफशा। तो मैं बात करें, मैं करी हूँ ना नौकरी, खैर है, डॉक्टर सेल्फी लेती नहीं है। होगी सेल्फी? हाँ जी, होगी। तो वहाँ पे जाके आप जो है डॉक्टर अफशा से मिल सकते हैं। मायूस ना होइएगा डॉक्टर अफशा, कि मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे एक कपल का 16 साल बाद प्रेगनेंसी हुआ है, अच्छा। कुछ चंद दिन पहले, तो ये तो 10 साल हुए हैं। दूसरी बात ये कि मतलब तशखीस हो जाए, टेस्ट हो जाए, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या आप सम टाइम आप थोड़ा सा नुक्स होता है, लेकिन आप मतलब मेडिसिन खा खा के वो अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो प्रॉपर आप मीटिंग जब करते हैं, जब प्रॉपर आप डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से वो क्या कहते हैं एडवाइस लेते हैं या टेस्ट वगैरह दिखाते हैं प्रीवियस या फ्रेश करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं और आपके मसले का हल निकल आता है। बिल्कुल सही। बातों को जी, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ ले लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी में, और इमरान में से डॉक्टर अफशा हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक। खुश आमदीद कहेंगे एक दफ़ा फिर आपको ज़िंदगी में, ज़िंदगी की तरफ लाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड इस नेमत से आप महरूम हैं तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। यही वजह जानने के लिए कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वेलकम टू ज़िंदगी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जहरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, क्या हाल चाल है और क्या सवाल होगा आपका? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं कहूँगी आप भी बहुत बहुत स्वीट लग रही हैं, बड़ी प्यारी सी लग रही हैं, और डॉक्टर साहिबा तो माशाल्लाह माशाल्लाह लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू सो मच, कॉल मी अगेन। बहुत बहुत प्यारी लग रही है डॉक्टर साहिबा, तो बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। तभी तो सेल्फियां ले रही हैं, उनका ध्यान नहीं है प्रोग्राम की तरफ। नहीं सो प्रीटी लुकिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहिबा से कि, और स्माइल तो बहुत ही प्यारी लग रही है। स्माइल। अच्छा डॉक्टर साहिबा से सवाल है मेरा कि डॉक्टर साहिबा, मुझे ना शादी को 16 साल हो गए। अच्छा, आपकी शादी को? जी जी। अच्छा जी जी। लेकिन मुझे बेबीज नहीं है। एक्चुअल मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था फाइब्राइड का। अच्छा अच्छा, हाँ, फाइब्राइड्स का प्रॉब्लम था। ठीक तो है। जब फाइब्राइड्स का फिर मैंने करवाई थी माइमेक्टमी, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, तो अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर कोई होपफुल कोई वो नहीं अभी तक हुआ कुछ इस तरह का। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ख्वाहिश होती है बहुत ज़्यादा कि होना चाहिए, और तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहिए थी। अभी मुझे लेटेस्ट एक डॉक्टर ने दिया था, कोई टेस्ट भी दिया था, तो वो क्या था, मेरा ख्याल है हार्मोन्स का था, तो वो नॉर्मल थे। लेकिन उसमें उन्होंने मुझे हस्बैंड का भी लिख के दिया था, वो मुझे मैं चाहती थी कि अगर डॉक्टर साहबा गाइड कर दें कि कौन सा टेस्ट वो करवा लें। अच्छा ऐसा है, आप थोड़ा अपनी प्रॉब्लम ना वॉइस नोट में मेरे व्हाट्सएप पे भी छोड़ दे, मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको गाइड कर देती हूँ। वैसे अगर मेल्स का टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो टेस्टिरोन का पूरा प्रोफाइल करवा लें। एक टेस्ट का नाम है टेस्टिरोन हिड्रोल वगैरह ना, तो आप वैसे नहीं लिख सकेंगी, तो मैं आपको व्हाट्सएप आपके नंबर पे कर दूंगी अगर आप वॉइस नोट छोड़ दें कि भी जिस तरह आप बता रही हैं कि मैंने कॉल की, इस तरह एक ये नंबर है 0333 वाला जो स्क्रीन पे चल रहा है। आपने तो, बोले मैंने कॉल की, मैंने आपकी तारीफ की थी, आपको स्वीट बोला था। ऐसे ओके, राइट नहीं स्वीट माशाल्लाह बोला नहीं है स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे बहुत सारी,
और देखिए पॉजिटिव बात ये है कि 16 सालों की औलाद है, लेकिन आवाज में नहीं खाना कभी तक है, हाँ, मायूस जी, नहीं लग रही मुझे, मायूस है ना? नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और आप बता रही हैं कि जैसे आपके टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर्स ने बताया, तो इंशाल्लाह क्या पता मैं ही वसीला बन क्या जाऊं। पता, you हाँ never बिल्कुल know। और इंशाल्लाह। तो आप विजिट भी करना चाहें तो ज़रूर कर लें। इस्लामाबाद से आई थिंक हाँ जी, तो हाँ जी। बोल रही हैं आप, हाँ। करीब ही से बोल रही हैं, तो आप विजिट भी करें। और संडे को बस छुट्टी करती हूँ, बाकी सब दिनों में मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करती हूँ मैं, ऐसे 2-4 हसीन मजदूर आ जाए ना बस तो हो गया काम। अच्छा बड़ा, चलिए जी बातें छोड़े, कॉल ले लेते हैं। हाँ, हम कॉल लोग ले ये बात करते कॉल्स का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग शामिल कर लें प्रोग्राम में, तो डिले नहीं करते जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल अजीज, मेरी बेटी 18 साल की है, तो उसको मेंसेस में जैसे 10 दिन मेंसेस उसको रहते हैं, तो कमजोर भी है, तो ये क्यों ऐसा है कि पूरे 10 दिन उसको मेंसेस जो है ना जिसम उसका पास 10 डेज रहते हैं। हाँ जी। अच्छा ऐसा है, एक तो बच्चियों को वीकनेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, यूट्रस से इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, और सम टाइम हमारी एज कम है ना बच्ची की जैसे, तो आप इनका हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी करवाएं कि बजाय कि हम उनको पीरियड रोकने के लिए कोई भी मेडिकेशन दे दे तो वो आगे चल के उनको रसोली बना दे या कुछ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अच्छा। तो बच्चियों के आप हार्मोनल टेस्ट लाजमी करवाएं, और जो प्रॉब्लम फिर सामने आए तो उसके अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन यूज़ करें। एक तो बच्चियों का जैसे ये पीरियड सर्कल जब शुरू होता है 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में, तो उनके इनरेगुलर होते हैं या कुछ ज़्यादा या कम होते हैं, तो दौड़ के खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। सही बात है, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज भी यहीं से स्टार्ट होती है, आपके पॉलिकल सिस्ट बनना भी शुरू होती हैं तो यहीं से होती हैं, और आपके सम टाइम फॉलिक्स नहीं बनते, तो आगे बच्चियों इन्हीं बच्चियों ने चल के माँ बनना है, और ये सारा एक जिम्मेदारी आयद होती है। तो हम कोशिश करते हैं या बचत करते हैं, या सम टाइम हम कहते हैं नहीं हमने ये खाया था हम ठीक हो गए थे, तो ऐसा कुछ भी ना करें। आप बच्चियों को पहले प्रॉपर हार्मोनल टेस्ट करवाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई मेडिकेशन की अगर उनकी बॉडी को नीड्स हो तो दें, वरना अदरवाइज आप उनको कोई मेडिसिन ना दें। वो कुछ चीजें वक्त के साथ खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, रूटीन पे आना मैंने कहा था ना शुरू कि बीइंग अ मदर ये एडवाइस देती हैं, कोई और डॉक्टर होता तो मेरे ख्याल से दवाइयों पर लगा देता। हाँ नहीं, मतलब हर पेशेंट, आने वाला पेशेंट हमारे पास हमारे लिए तो मोहतरम होता ही है, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसको दवाइयों की भी ज़रूरत हो। सम टाइम आपको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि आप ये एहतियात करें, ये चीज़ ना लें या ये चीज़ ज़्यादा कर दें अपनी डाइट। तो वो फिर ये है कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में सेटल डाउन हो जाती है, बजाय कि आप दवाइयों के सहारे पे रहें और सारी उम्र आप दवाइयों के मुताज रहें, तो उससे जान आपकी और मेरे ख्याल से एक दफ़ा अगर डिफेक्ट आ जाए तो इतनी जल्दी वो ठीक होता नहीं है। तो ये है कि जैसे न्यू जो ये बेबीज हैं, बच्चियां जो जिनको पीरियड शुरू होते हैं, न्यू स्टार्ट होते हैं, तो उनको एकदम मेडिकेशन पे मैं तो बिल्कुल नहीं डालती। मैं हाँ ये है कि हार्मोन ज़रूर चेक करती हूँ उनके कि हार्मोन्स ठीक काम कर रहे हैं। अगर लेट्स सी के प्रोलैक्टिन ज़्यादा है या LH आपका ज़्यादा है या FSH कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं थोड़ी बहुत मेडिकेशन तो आपने टेस्ट का क्या नाम बताया था? प्रोलैक्टिन, TSH और LH और FSH। प्रोलैक्टिन, FSH एंड और LH। ठीक है, ये 3 टेस्ट हैं, ये हार्मोन्स के टेस्ट हैं। ये बच्चियों को जिनको पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं वो लाजमी करवाए। डेफिनेटली इनमें कुछ अनबैलेंस होंगे, तो ये इनको बैलेंस करने के लिए जो दवाई खाएंगी वो दवाई आपको पीरियड को रेगुलर कर देगी। ठीक है जी, दवाइयों की तरफ मत जाएं, पहले टेस्ट करवा लें, बड़े काम की बात है जी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। पहले टीवी की आवाज बंद कर दे भाई। आवाज तो बंद है जी, आवाज मैंने बंद कर दिया। बंद है, जबरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। और आपका सवाल क्या होगा आपका? सवाल ये है कि हमारा 18 साल हो गया शादी के और अभी तक औलाद नहीं है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया शादी को उनकी? 18 साल हो गया। 18 साल। अच्छा, और आप कॉल आप ये फोन कहाँ से कर रहे हैं भाई?
स्वाद से। स्वाद से स्वाद कॉल से। कर रहे हैं। अच्छा, स्वाद से तो मेरे बहुत पेशेंट आते हैं। अच्छा, तो इनकी शादी को 18 साल हो गए। आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले। क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन। हुसैन भाई। हुसैन, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप में प्रॉब्लम है या आपकी मिसेज में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा या आपके टेस्ट वगैरह होंगे। वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप पिंडी में मेरे पास अफशा मेडिकल सेंटर पर विजिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं फिजिकली जब आप मेरे सामने बैठे हुए होंगे तो मैं आपको बेहतर गाइड कर डॉक्टर साहब हमने 2-3 मरतबा IVF किया है। अच्छा, IVF आपने करवाया, तो वो सक्सेस नहीं गया? ये 2 मरतबा हमने किया, एक 2014 में किया है और एक अभी 2020-21 में किया है। ये डॉक्टर साहब सलमा कपिल मेडिकल सेंटर से, लेकिन ट्रीप बने उसका, ट्रीप जो हमारी। अच्छा, तो ये फिर आपके पास हिस्ट्री होगी ना अपने टेस्ट वगैरह, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें ज़रा, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? ठीक है जी। डॉक्टर साहब, IVF क्या होता है ये? IVF एक अननेचुरल प्रोसीजर है जो कि औरत के एग्स लिए जाते हैं। अच्छा। और उनके मेल स्पर्म्स के साथ उनको हाइपर किया जाता है और अच्छा। फिर वो इंजेक्ट किए जाते हैं औरत की यूट्रस में। तो बेबी टेस्ट ट्यूब आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये एक गैर इस्लामी तरीकाकार है जो कि मतलब मुख्तलिफ डॉक्टर्स करते हैं। प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आई थिंक सो या कराची में हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये है कि बीइंग द मुस्लिम मतलब 90% लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके सक्सेस रेट जो है वो 30% है। इतना रेशो नहीं है इसका। और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 10 से 15-20 लाख रुपया इस पे लग जाता है। 20 लाख? हाँ जी। तो लेकिन ये है कि इससे बेहतर है कि आप मेडिकेशन के थ्रू, जिस तरह हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वे है, वो 5 फासिस के IV के इंजेक्शंस है वो लगते हैं जो होमियो में ही है। अच्छा, तो वो आपको उससे कोई साइड इफेक्ट कोई वगैरह? साइड इफेक्ट नहीं ये है। अच्छी और बात है ना कि- सेकेंडली ये कि आपके गोश्त में लगते हैं और उसके मुताबिक आपके प्रॉपर हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। अगर आप ठीक होते हैं तो फिर आपको और चेक एंड बैलेंस आप करती रहती हैं, देखती रहती हैं? बिल्कुल चेक एंड अच्छा, बैलेंस सही है, तो सही 3 है। से 4 महीने पेशेंट मेरे क्योंकि साथ मैंने करते सुना IVF रहते बड़ा पेनफुल लंबा प्रोसीजर है हैं। ये। हाँ, बहुत ज्यादा। चलिए जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें इस उम्मीद के साथ कि कोई अच्छी सी खबर हमें बहुत जल्द सुनने को मिलेगी कॉलर्स की। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच अ लवली वॉइस। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ कराची से। कराची से। कराची का मौसम कैसा? जी बहुत अच्छा। अच्छा, जबरदस्त भाई। और सवाल और क्यों? आप इतनी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। मैं क्या बताऊँ, यू आर लुकिंग सो नाइस। कुछ तो बताएं, कुछ तो कह दें बस। नहीं, मेरी और डॉक्टर जो Thank है you वो so- भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। Thank you मुझे so- उनसे थोड़ी सी बात करनी थी। थैंक यू सो मच जी। सवाल क्या होगा आपका? वेलकम जी। मुझे ये आयरन के बारे में पूछना था। दरअसल मुझे आयरन की कमी है, तो उसके हवाले से मुझे मेडिसिन का पूछना था कि मैं आयरन डॉक्टर की से कमी कंसल्ट है तो दूध क्यों नहीं पीती आप? करूं। दूध तो मैं पीती हूँ, रेगुलर पीती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कमी थोड़ी है। अच्छा, वैसे आप पीडियाश्योर वगैरह साथ इंक्लूड कर लें एक चीज़। सेकेंडली ये कि सेब छिलके के समेत खाए, खीरा छिलके के समेत खाए। छिलके के जो हम समेत? छिलके के बगैर चीज़ें ये जो 2-3 हैं, हाँ जी। जैसे खीरा है, जैसे सेब जी। है, ये चीज़ें अगर आप छिलके के समेत खाएं। और दूसरा ये कि आयरन की कुछ मल्टी विटामिन्स वगैरह ले ले या मल्टोफार वगैरह ले ले, वो ठीक हो जाएगा। कोई नाम बता सकती है कि हम नहीं बता सकते नाम? मल्टोफार तो एक आम बता दें। medicine- हाँ, फॉलिक मल्टोफार- एसिड ले। जी आप मुझे बता दें, मैं फॉलो कर लेती हूँ। सही, मल्टोफर कह रही है डॉक्टर अफशाना। ठीक है, ये आप ले ले आयरन के लिए। ठीक हो गया। और विटामिन डी भी अपना साथ साथ चेक करें ना, क्योंकि सम टाइम वो भी कम होता है तो हाँ, आयरन हाँ, हमारे कम बिल्कुल जा सही, रहे होते बिल्कुल हैं। सही। तो आप उसके लिए सन ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वीकली पीती रहा करें। ठीक है जी। ठीक है। डॉक्टर अफशान, क्या कहते हैं, विटामिन डी का होना बहुत जरूरी। अच्छा, मैं जब आयरन लेती हूँ तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा हेल्दी होता है ना, वो Strong होता है। हैवी होता है ना। Heavy होता है, अच्छा। हैवी होता है ना, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम Problem करता है। देता है। लेकिन वेट बड़ा कम करता है आयरन। अगर आपका मेंटेन हो तो वेट कम होना शुरू वो हो खा रही हूँ ना मैं आयरन, पिछले 2 महीने से खा रही हूँ आयरन। मैं तो बालों के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी ना, जाए। बालों के लिए तो अच्छा। वो शायद उसी से वजन का कम हो रहा है। बस जीरे को
वो सारा क्रेडिट दे रही हूँ। जीरे की वजह से नहीं, आयरन की वजह से। नहीं, जीरा भी काम कर रहा होगा। जीरा भी जो है ना आयरन बढ़ाता है ना। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन चल रही है वही, लेकिन वजन कम हो गया मेरा। हाँ। अच्छा, मेरे जब से बाल गिरे थे ना, तो मैंने होम्योपैथी आपसे पूछ के बताया था, आपने बताया था, वो भी शुरू किया मैंने ग़िज़ा भी अपनी चेंज कर दी, मैंने 10 तरह के तेल भी लगाए, तो मैं कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही करेगा ना। हाँ, तो कोई एक चीज़ असर कर गई थी। बिल्कुल। लेकिन डाइट का बैलेंस होना बहुत जरूरी लेकिन है। हमारे बाल जो हैं वो रफ यूज, वो कह लेना कि उनको आयरन भी लगता है और उनको हीट भी, और Exactly. ये वो और मैं तो blow जब dry। यासीन भाई मेरे बाल बना रहे थे, मैं इतनी शर्मिंदा होती हूँ, शक्लें ऐसे करे होते हैं बेचारे, अल्लाह उनके, मैं कहते गुनाह ही माफ करे मेरे बाल जो वो बना रहे होते हैं। जी कॉलर एक और, हाँ जी कॉलर एक और है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जीती रहिए। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं आजाद कश्मीर से बोल रही हूँ। और आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रुबीना। रुबीना जी जी। खैरियत तो से? मेरी 51 साल मेरी उम्र है। तो ये जो मेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो शी इज 51। 51। अच्छा जी, अभी आपको बताते यही हैं, पूछना था आपसे। लाइन पे रहिएगा जी। अच्छा, ऐसा है रुबीना, जब हम 45 प्लस हो जाते हैं, 50 है आपकी एज जैसे आप बता रही हैं, तो हम मेनोपास की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब हम मेनोपास की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे पीरियड जो हैं या तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं या फिर 6-6 महीने के बाद आते हैं। फिर ये रूटीन 1 साल या 1.5 साल चलती रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पे ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेजॉरिटी ख़वातीन करती हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो इनको रोकने के लिए कोई मेडिसिन लेती हैं, जो कोई उनको सारी बात है, एक ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको रोकोगी तो वो कहीं ना कहीं कचरा सेफ हो गया आपको रसोली की तरफ ले जाएगा। तो कोशिश करें आप इन्हें रोकने के लिए कोई मेडिसिन ना लें। जैसे कहते हैं ना, एक दाने को आप छीलते हैं तो वो फिर चिढ़ जाता है और फिर वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो वो ये मेनोपास भी रोकने के लिए अगर कोई मेडिसिन आप खाते हैं ना, तो ये फिर आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप इनको इस फेस को फेस करें ना, मतलब ये एक आपको टाइम पीरियड 3-4 महीने गुजारना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये है कि आपको वीकनेस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आप अपनी डाइट को बड़ा मेंटेन रखें, बड़ा अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट जूस लें और वॉक लाजमी करें, ठीक है, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े। तो इंशाल्लाह ये 1-2 महीने में ये ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म होने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं ताकि ख़त्म हो जाए। अच्छा, ठीक सही, है? ठीक है। तो मतलब बहुत इसको शुक्रिया। कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी है इस पे? मेडिसिन कोशिश करें नहीं लें, लेकिन पेन ये किलर है ले कि सकते फिर भी थोड़ा बहुत आप कोई ट्रांजामिन वगैरह या कुछ लेना चाहें तो आप ले सकती हैं, लेकिन मैं नहीं एडवाइस करती। ट्रांसमाइन कितनी लेनी चाहिए? 500 mg? हाँ, चले कि दिन में एक? ना, लेकिन वो वक्ती है ना, वक्ती है, हाँ, वक्ती है, क्योंकि एक चीज ने फ्लो देना ही देना है, तो वो निकल जाए तो ज्यादा अच्छी ट्रांसमाइन बात। का कोई नुकसान तो नहीं होता ना? नहीं, नुकसान तो है डेफिनेटली, वो रोकेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ना। अच्छा जी, ठीक है। तुम खाम भाई की मेडिकेशन ना लीजिए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल जी करें। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद जिंदगी में। शुक्रिया, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप ही ने इसको अच्छा बनाया, देते देखने वाले हैं। आपका नाम? जी मैं सना बात कर रही हूँ। सना, कहाँ से कॉल करिए? कराची से। अच्छा, सवाल पूछिएगा। मेरी उम्र है 35-36 साल के करीब है। ठीक है। और मैं अनमैरिड हूँ और मुझे बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं, तकरीबन 5-6 साल से हो रहे हैं। मैंने अल्ट्रासाउंड अपना करवाया है, वो बिल्कुल क्लियर आता है। कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी करवाया, वो भी क्लियर है। मगर फिर डॉक्टर मुझे ये जो मैडम दवाई का नाम बता रही थी, ये ट्रांसमिन वगैरह ये दे देते हैं, साथ कांस्टेंट फोर्ट दे देते हैं, मगर उससे थोड़ा बहुत कम होता है, मगर वैसे फिर भी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है 5-6 साल से। और मैडम से दूसरा एक सवाल करना चाहूंगी कि मेरे पैरों दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा खुजली होती है। मुझे शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं हूँ। बहुत मैंने दवाइयाँ लगाई हैं मगर सही नहीं हो रही, खुश खारिश हो रही है। देखिए, आपने बताया कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बिल्कुल क्लियर है ना, लेकिन आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आपने अपना प्रोलैक्टिन लेवल चेक करवाया है? हार्मोन का टेस्ट। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये हार्मोन का टेस्ट है।
आप LH का, FSH का और प्रोलैक्टिन का टेस्ट लाजमी करवाएं। आप टीवी पे बता दीजिए, मैं आके सुनती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये कॉल कर लेना आप। वो करीब अब जब चली जाएंगी ना, अब आप बता दीजिए टेस्ट कौन से कराने। प्रोलैक्टिन का टेस्ट कर लें और LH का और FSH का, ये 3 टेस्ट करवाएं। इसमें डेफिनेटली आपका या तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस इन्फेक्टेड। प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराना है और LH का और LH और FSH का टेस्ट कराना, 3 टेस्ट आपने करवाने। ये ब्लड टेस्ट होते हैं डॉक्टर? जी, ब्लड टेस्ट है और हार्मोन्स का पता चलेगा। ये हार्मोन, नेम ऑफ हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, LH, FSH। ठीक है ठीक है, तो इससे एक्यूरेट मालूम हो जाता है क्या मसला है। तो हमारा फिर ब्लीडिंग बहुत तेज होती है। ओह अच्छा, तो ठीक है, और शी इज अनमैरिड, तो इसलिए इनको ज्यादा ये केयर करनी चाहिए। तो इस फिर टेस्ट के बाद फिर क्या रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट का टेस्ट करा लिया, कोई प्रॉब्लम आ गई कोई तो फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इन्हें मेडिसिन देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर आशा, अभी आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है, आपने क्लिनिक पे, इसके बारे में बताइए, बड़ी इंप्रेस हुई इसको सुन के। हाँ जी, हमारे क्लिनिक पे शाम 2 से 5 बजे तक डॉक्टर हुरैन शाहिद बैठती हैं, जो कि हर बीमारी का इलाज करती हैं, स्पेशली उन बच्चों का जो स्पेशल चाइल्ड है, और शुगर और ब्लड प्रेशर को देखती हैं। अच्छा, तो मैं तो वैसे सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ और वो होती हैं 2 से 5 बजे तक, डॉक्टर हुरैन शाहिद। और मतलब अक्सर पेशेंट्स का ये था ना कि आप और चीज़ों का इलाज नहीं करती, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं, जैसे शुगर का, ब्लड प्रेशर का, जैसे जोड़ों के अमराज का, जिगर के अमराज का, तो आप डॉक्टर हुरैन शाहिद से मिल सकते हैं। आपकी क्लिनिक में होती है? हाँ जी, अफशा मेडिकल सेंटर में होती हैं और इतवार को उनकी भी छुट्टी होती है। तो अगर उनसे रब्ता करना तो इन्हीं नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं? इन्हीं नंबर्स पे, क्योंकि ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप रब्ता। अच्छा, शुगर के बारे में कहते हैं कि वो बीमारियों की जड़ होती है, इसकी वजह से? जी बिल्कुल, शुगर की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द, आपके दांतों में दर्द, आपकी आई साइट वीक, ये वो। तो शुगर बेसिकली है तो बीमारियों की जड़, लेकिन शुगर को कंट्रोल करना बहुत आसान है। कि हम छोटे छोटे मील्स, अपनी डाइट को छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर दें एक, क्योंकि शुगर के पेशेंट को अक्सर औकात ये है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो उस भूख की कंडीशन में जो कुछ उसको मिलता है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है, जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो आप अपने आप को उस कंडीशन पे ना लेकर आए कि आपको बहुत वेट के बाद कुछ मिले तो आप वो सब कुछ खाना शुरू कर दें। आप कोशिश करें छोटे छोटे मील्स आप हर 1 घंटे 1.5-2 बाद थोड़ा थोड़ा आप खाते रहें, ताकि शुगर ना बढ़े। सेकेंडली ये कि सबसे अच्छा जो इंसुलिन बनाने का सोर्स है वो वॉक है। आपकी नेचुरली जब इंसुलिन बनेगी, आपका लबलबा काम करेगा, जब आप वॉक करेंगे तो आपका इंसुलिन जब बनेगा तो आप बहुत अच्छा मतलब बेटर फील करेंगे और शुगर कंट्रोल रहेगी। देखिए, हम हजारों रुपए की दवाइयाँ खाते हैं, वॉक करना कितना जो है दवाइयों को रोक सकता है। शुगर के पेशेंट के लिए शुगर किलर है वॉक। अच्छा, शुगर के पेशेंट के लिए पार्क नहीं है तो घर में सहन में कर लें, छत पे कर लें, जाके कर लें, मतलब बहाने ना बनाएं, अगर सेहतमंद रहना तो कर लेते। जी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जिंदगी में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस साद बात कर रही हूँ एबटाबाद से। कहाँ से? सवाद से? एबटाबाद से। एबटाबाद से। और आपका सवाल क्या होगा? मेरा सवाल ये कि मेरी अम्मी है ना, तो उन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है ना, और उनकी घुटनों में स्वेलिंग रहती है। ओके, तो इस तरह कोई गायनी मसला भी होता है इस तरह का? गायनी मसले से घुटने में तकलीफ होती है? देखें, उसमें हो सकता है, लेकिन उनके कोई टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, RFT वगैरह करवाया होगा आपने घुटनों के दर्द वगैरह के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उन्होंने कहा है कि ये कि गैप आ गया, एक में स्वेलिंग रहती है। गैप आ गया है? गैप आ गया है? गैप किस गैप आ सकता है घुटने की हड्डी में? हाँ, सम टाइम आ जाता है। अच्छा, तो ये एज क्या है उनकी? उनकी एज है 45। यंग? अच्छा, यंग है वो। और वेट ज्यादा तो नहीं? शुगर भी है? नहीं, वेट भी नॉर्मल है।
शुगर भी है? मैंने कहा उनको नहीं नहीं, शुगर नहीं है, शुगर भी नहीं है, यूरी भी नहीं है, बीपी अच्छा है। गुड़िया, आप उन्हें पिंडी लेकर आए ना, क्योंकि उनके कुछ RFT वगैरह टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अच्छी सी मेडिसिन दे देते हैं। देखें, पेन को दबाने के लिए या गैप्स के लिए कोई मेडिसिन ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि आप विजिट करें पिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर पे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? क्योंकि ऐसे उनकी कोई बीमारी मतलब नजर नहीं आ रही है ना, बज़ाहिर तो नहीं बज़ाहिर पता नजर चल नहीं आ रहा रही, इसके लिए ना, मिलना लेकिन जरूरी गैप होगा, आने हाँ। की भी कोई रीजंस होंगी ना। अच्छा। कि आपका RFT बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, या सम टाइम आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होता है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। ठीक है जी। यूरिक एसिड डॉक्टर अफशा आपसे बात करी हैं आप ही के हवाले से, और अभी उन्होंने बताया कि डॉक्टर हुरैन शाहिद हैं जो कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक हाँ जी 2 से बैठती हैं जी, एक्सेप्ट फॉर संडे के अलावा वहाँ पे वो इलाज करिए शुगर का, ब्लड प्रेशर का, और इसके अलावा जो एक जो बड़ी बात है डिसेबल बच्चों का, औलाद का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जो हम कहते हैं ना अल्लाह हमें औलाद दे, सेहतमंद औलाद मांगनी चाहिए, और अब खुदा न खास्ता अल्लाह की रज़ा इसी में है कि आपके पास ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि स्पेशल बच्चे हैं, तो उनका इलाज डॉक्टर अफशा की क्लिनिक में किया जा सकता है। ऐसे पेरेंट्स आते होंगे, मैं बात काट रही हूँ, कॉलर एक और कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वेलकम टू जिंदगी जी। आपका नाम? मेरा नाम मुबीन कौसरा, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जनाब क्या सवाल होगा मुबीन आपका? मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी है 10 साल की और मेरा बेटा है 7 साल का। अच्छा। जब से मेरा बेटी मेरी फिजिशियन से पैदा हुई थी और बेटा मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अच्छा जी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ना मेरे पीरियड्स बंद हो गए। क्या हो गया? पीरियड्स नहीं आ रहे। अच्छा सही है। तो पता है क्या, 7 साल से मैंने बहुत मेडिसिन यूज की है। 7 साल? सर्जन के पास गई हूँ तो उन्होंने मुझे ये कहा, अब मैं एक सर्जन के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी जो बच्चेदानी है ना वो सुंगड़ गई है, उसका साइज छोटा हो गया है। ओहो। हाँ सम टाइम हो जाता है ऐसा कि हमारे जैसे टीबी होती है ना, फेफड़ों की टीबी, इसी तरह यूट्रस की भी टीबी होती है, और यूट्रस के ट्यूब्स का और यूट्रस श्लिंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो फिर वो जो वर्क होता है, जैसे यूट्रस का काम है कि हर महीने एग बनना और हर महीने पीरियड्स आना और ये वो, तो वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं, इसके लिए प्रॉपर पहले कुछ टेस्ट होते हैं आपकी यूट्रस के, और उसकी कंडीशन देखी जाती है कि आया ये ठीक होने के काबिल भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये है कि आप परेशान ना हो, आप विज़िट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे, ये नंबर्स हैं, आप वो कांटेक्ट कर लें। इसका एक तो ट्रीटमेंट है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप बात कर रही हैं बड़ी परेशान सी लग रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो जब आप शुक्र अदा करेंगी ना तो फिर आप रिलैक्स भी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये है कि आप विजिट करें, इंशाल्लाह आई होप आप ठीक हो जाएंगी। कोई इंशाल्लाह जी। फैसला कुछ कह रहे हैं आप? एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी, जिंदगी में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं गुजर खान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इमरान। गुजर खान से, अच्छा जी। सवाल क्या होगा आपका? हेलो, सवाल आपका भाई? अगर जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। जी जी। मेरी वाइफ है, उन्हें मतलब हमने फैमिली प्लानिंग के लिए ना उनके मेंसेस रुकवाए हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? डॉक्टर साहब समझ आया आपको सवाल इनका? मुझे समझ नहीं आया सवाल। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने कुछ आई थिंक कॉन्सेप्टिव्स यूज़ किए हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं कोई हो जाएगी फिर कंसीव करने में? प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर शायद सोच भी नहीं सकता कि क्या किया होगा उन्हें। मेडिसिन, क्योंकि इंजेक्शंस भी होते हैं, मेडिसिन भी होती है। मैं तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं बच्चे हो जाएं, बच्चे बंद कुछ आता नहीं, इसलिए मैं को तो उन्होंने थोड़ा किया है, तो वो अब डर रहे हैं कि दोबारा कंसीव कर सकेंगे कि नहीं? सम टाइम प्रॉब्लम होती है, सम टाइम नहीं होती, सारी दुनिया कर रही है वैसे। ठीक है जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना होइए। जो लोग शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उन्हें शुक्र के मौके देता रहता है, इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं।
थोड़ा शुक्र अदा करें कि थोड़ा सा हम सांस लेने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिएगा। ज़िंदगी की तरफ लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने कहा कि ज़िंदगी की तरफ लौट आने का शुक्रिया, तो मेरी डॉक्टर अफशा की कोशिश होती है कि मैं और डॉक्टर अफशा बातों के ज़रिए थोड़ी बहुत डिप्रेशन या उदासी है तो हम उसको दूर करें। डॉक्टर अफशा उदासी किस तरह दूर करती हैं? अभी ब्रेक में ये मुझे वॉइस नोट सुना रही थी। इनके पास जो हेल्प है, जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो खातून काम करती हैं, उसका बेटा है 1.5 साल का, 40 दिन का था तब इनके पास आया था। अब वो गए हुए गाँव अपने सरगोदा, तो वो 1.5 साल का बच्चा वॉइस मैसेज कह रहा है डॉक्टर अफशा को, अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या कह रहा है। क्या नाम है उसका? बाकिर अली नाम है बाकिर उसका, अली नाम और है। बड़े मजे से काम 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 ऐसे वो मैसेज कर रहा है। वो कुछ अपनी बातें बता रहा था, तो अब वो सामने 40 दिन का था, वो आपके पास आया था। और 1.5 साल का हो गया। और वो अपनी मामा से ज्यादा हमारे साथ अटैच अच्छा। है। और अक्सर लोग कहते हैं ये बेबी का आप लोग कब कब आ गया, वो इतना मतलब हमारे साथ अटैच है, हर वक्त हम उसे उठा के फिरते रहते हैं। अच्छा, तो ये आपको ना अनवाइंड करने का मौका मिलता है, अपने आप को रिलैक्स करने का मौका इस तरह से मिल जाते हैं ना? बच्चों के साथ तो बड़ा अच्छा आपका टाइम गुजरा। और मुझे वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे खुद में दूसरों के बच्चे इतने अच्छे लगते हैं। अपने मेरे बड़े हो चुके बच्चे। अपने भी अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई बात मैं नहीं जब बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मेरी नंद है 2nd नंबर वाली, उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े हैं थोड़े, लेकिन उनकी बातें बहुत मजे की हैं। तो मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ, तो वो फिर एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं, और साथ में छेड़ बताते हैं कि भी मैं इसको ये कहता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ। मैं भी जनाब प्रोग्राम के पास सीधा जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के पास बच्चों से मिलने के लिए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत हल्की आवाज आ रही है, आपका नाम? मेरा नाम साइमा। नहीं समझ आ रहा मुझे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा। साइमा, और कहाँ से कॉल करिए, सवाल क्या होगा आपका? मैं डोबा से बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर से सवाल है कि मेंसेस के बाद ना, जी जी, वो ना एक अजीब सा वाइट सा माता सा निकलता है, खारिज होता है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, हड्डियों में दर्द है। अच्छा, समझिए आप? समझ नहीं, उनकी मंथली साइकिल के बाद कोई एक्सक्रीशंस होती हैं, इनको लकोरिया वगैरह हो जाता है। अच्छा, ये वैसे नॉर्मल बात है, 1-2 दिन तो आता है हर औरत को, तो ये नॉर्मल बात है, इसमें परेशान कुन कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आप जूस वगैरह लिया करें ना, ठंडी चीजें जरा। अच्छा, ठीक है। 15 दिन तक रहता है, लेकिन 15 दिन तक रहता है। ये तो फिर अननेचुरल चीज है। हाँ, ये फिर इन्फेक्शन होगा उनको यूट्रस का एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, तो फिर देखते हैं। ठीक है बेटा, आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। ठीक है जी, जा चुकी हैं। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट तैयार हो गए हैं। एक मेरे कान में बोल होते हैं फैसल बन के गायनेकोलॉजिस्ट। कुछ मैंने भी सीख लिया है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो सबको आनी चाहिए, पता है। तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। जिन दिनों मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरे बेटी तो करती थी हेल्प, मेरे बेटे ने बड़ी सपोर्ट की थी मुझे ना। तो बेसिक थोड़ी कुछ चीजें पता हो तो किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को तकलीफ को थोड़ा आराम दिया जा सकता है। हाँ, देखें, शफा तो अल्लाह के ही पास होती हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर से, हमारे ट्रीटमेंट से कोई उसकी तकलीफ में 50% 40% कमी आ जाती है। तो बिल्कुल ये है कि डॉक्टर्स का रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर आप प्यार से बात करते हैं, एक मरीज वैसी तकलीफ में है, चाहे वो प्रेगनेंसी का केस है, चाहे कोई और बीमारी है, ऊपर से खौफनाक किस्म के डॉक्टर सामने आ जाए तो बीमार बंदा वैसे ही खत्म हो जाता है। और सम टाइम तो मैं अक्सर देखती हूँ डॉक्टर्स को, बीबी तू नहीं ठीक हो सकती, वो बीबी पहले ही अपने शोर को खींच तान के लाई होती है। हाँ, सही बात है। और जब वो ये कह देते हैं तो मियाँ फिर फौरन मतलब मायूसी, और मायूसी से बीमारी बढ़ जाती है, मुझे लगता है इट्स ऑल इन द हेड, बीमारी बढ़ जाती है। एक वाकया आपको बताऊंगी जो मेरे सामने हुआ था। वो हो जाता है ना, वीक हो जाता है जब आप मायूस हो जाते हैं। एक और कॉलर आ गई जी प्रोग्राम में, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी, आपका नाम? जी मेरा नाम हिना बात कर रही हूँ मैं। हिना, और कहाँ से कॉल करी हो आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, अच्छा। क्या सवाल होगा आपका? जी,
जी मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहबा से कि मेरी शादी को 2.5 साल हो गए। शादी के शुरू में मुझे कंसीव किया था मैंने, लेकिन अभी तक दोबारा से कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो लाहौर हमीदिया रीफ हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप IVF ट्रीटमेंट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब आ रहे हैं। हार्मोन्स की वजह से उन्होंने IVF बोल दिया करने के लिए डॉक्टर अफशा? नहीं, उन्होंने नेचुरल प्रोसेस मुझे नहीं बोला कोई भी। नहीं सुनिए आप डॉक्टर अफशा क्या कह रही हैं। देखिए अभी तो 2.5 साल हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टेस्ट करवाएं हार्मोनल ना, और ये आप अपने वॉइस नोट में, ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना वॉइस नोट छोड़ें, मैं आपको खुद जवाब दूंगी इसका। और दूसरा ये कि आप अपने टेस्ट वगैरह कुछ हुए हैं आपके? जी जी मेरे टेस्ट हुए हैं। वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप करें। सम टाइम बेटा कुछ भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे एग नहीं बन रहे होते या प्री मेच्योर बन रहे होते हैं या साइज उनका प्रॉपर नहीं होता। तो मुझे ये हाँ जी बोले। चली गई हैं। तो साइज उनका प्रॉपर नहीं होता, तो ये है कि फिर हम उनको मेडिकेशंस के जरिए ठीक कर लेते हैं और अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद भी कर देगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि यू आर वेरी यंग, डेफिनेटली आपके 2.5 साल हुए शादी को, तो इतनी जल्दी IVF की तरफ, IVF तो वो लोग करवाएं जो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। और दूसरी बात ये कि वो लोग करवाएं जो 40-45 प्लस हैं, स्पेशली खवातीन जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो करवा लें, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। आप मुझे व्हाट्सएप करें रिपोर्ट्स और आप विजिट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। हैरत है एकदम से इतनी बड़ी ट्रीटमेंट का बोल देना, कितना वो हो जाता है। डॉक्टर अफशा को नींद आ रही है, कट करिए मुझे दिखाएं। डॉक्टर अफशा को मैंने सुकून से बैठने देना ही नहीं है, ये अलर्ट रहती है मेरे साथ, ना सेल्फी लेनी है ना कोई नींद आनी चाहिए इनको। नहीं। एक कॉलर है जी, डॉक्टर अफशा को नहीं आराम से बैठने देना, ये मेरा और आपका जो आज का प्लान है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद यासिर बात कर रहा हूँ, मियां वाली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? ये 8 साल हो गए, हमारी औलाद नहीं है, बंदे भी बहुत गरीब हूँ। अल्लाह ताला आपको औलाद की वजह से भी अमीर करेगा, फाइनेंशियली भी अमीर करेगा, ये लिख लीजिएगा, मैंने दुआ दी है आपको जी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। क्या कह रहे हैं? इलाज भी बहुत कराया है और बंदे भी बहुत गरीब हूँ जी। अच्छा ऐसा है भाई, आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करें ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं जब आपका इलाज करूंगी तो फिर आप मिठाई लेकर आइएगा, बल्कि मियाँ वाली का शहद बहुत मशहूर है, आप शहद लेकर आइएगा। खालिस शहद मिलता है, आप हमारे लिए लेकर आना। ठीक है जी। जो आपकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है 0333 5139482 0333513942 और यही नंबर 0300 के साथ अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर है। इस पर जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़िंदगी का रेफरेंस दे के, प्रोग्राम का रेफरेंस दे के वॉइस नोट भेजें, और जो आपने टेस्ट अभी तक करवाए हैं वो भी भेज दीजिए। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट्स बहुत होते हैं और मतलब टाइम लेकिन निकाल लेंगे। अब देख लीजिएगा बिल्कुल देखूंगी। दूसरी बात ये रिदा कि जो लोग मुझे वॉइस नोट छोड़ देते हैं ना, उनको मैं दूसरे दिन या उसी वक्त कॉल बैक खुद कर लेती हूँ। खुद करती हैं? हाँ जी, खुद कॉल बैक कर लेती हूँ या वॉइस नोट ही छोड़ देती हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भी ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने उनको बुलाना हो तो मैं बुलवा भी लेती हूँ, ड्रेस मैसेज कर देती हूँ उनको अपना, ताकि एक सिलसिला चल पड़ता है। बिल्कुल सही है। दूसरे ये कि अगर वो उनको ये टेस्ट वगैरह देख के या उनकी वॉइस नोट सुन के अगर मैं ठीक नहीं कर सकती तो उन्हें गाइड कर देती हूँ कि आप ये ना करें, ये कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। वक्त का मुकाबला से एक और कॉलर प्रोग्राम में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम आसिया है, मैं कामरा से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? आसिया। आसिया, क्या सवाल होगा आपका? मैम मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहबा से कि मेरा ना तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10 साल की मेरी बेटी है। अच्छा। 11 साल हुए हैं शादी को। 10 साल की बेटी है, ठीक है। तो मैम मेरा मसला ये है कि मेरे ना पीरियड जो आते हैं ना मुझे बहुत पेनफुल आते हैं। ओके। तो 2 साल तक मेरी माइमेक्टमी हुई है। आपकी एज आसिया? मेरी एज 39 ईयर्स। अच्छा 39 है, कोई बात नहीं आसिया। एक तो ये कि दौराने पीरियड आप मशरूबात जो यूज़ करती हैं वो ज़रा गर्म कहवे शावे पिया करें,
एक तो उससे बड़ा पेन रिलीफ मिलता है। मेडिसिन की तरफ मैं इतना ज़्यादा नहीं सजेस्ट करती। नहीं मैम, मुझे पेन किलर जब तक नहीं लगता मुझे। वो आपने यूट्रस को आदी कर लिया है ना, वो आदी कर लिया है, लेकिन आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना गरम स्काई वगैरह करेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। एक चीज़। सेकेंडली ये सम टाइम यूट्रस इन्फेक्शन चल रहा होता है जो कि आपके पीरियड के दौरान ही आपको डिस्टर्ब करता है, तो बेसिकली उसी का पेन होता है। तो वो थोड़ा सा आप अल्ट्रासाउंड मुझसे शेयर कर लें अपनी फ्रेश करवा के, या कोई पुरानी है तो वो। नहीं मैम, मेरी रिसेंटली MRI हुई है। तो वो मुझे शेयर करें, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है? ठीक है। असल में हम लोग घबरा के दवाइयों पर आ जाते हैं। हाँ जी, कुछ दवाइयों हमारा पर भी आ नहीं जाते हैं। है। और आपने रिदा देखा होगा कि मैं प्रोग्राम के जरिए ना मेडिसिन नहीं बताती। मैं इसलिए नहीं बताती कि हमें करोड़ों लोग सुन रहे हैं और डेफिनेटली हर घर में ये प्रॉब्लम्स है। तो अब मैं जिस पेशेंट की बात सुन के उसको मेडिसिन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो ही मेडिसिन आपको या दूसरे किसी को सूट करे। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे इनको फोर्स करती हूँ कि आप मेरे से रब्ता करें या विजिट कर लें, ताकि आपकी बॉडी के मुताबिक डिसाइड हो कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है, आपके टेस्ट हो जाएं ये वो, और एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। टाइम क्यों देखा? टाइम देखा मैंने कहा क्यों कि अब जाने का टाइम हो चुका है। टाइम डॉक्टर अफशा ऐसी खुश 5 मिनट तारीफ भी तो करनी ना, मैंने क्लोजिंग भी तो करनी है ना। हाँ, ये तैयार हो जाए फर्क। 1 मिनट रहते हैं, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, बहुत प्यारी लग रही है, हंसती मुस्कुराती रहिए। 5 सेकंड हो गए। हाँ नहीं, 5 मिनट रहते। और जनाब आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, खुश रहना है, मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला जरूर सबके लिए आसानियां लेकर आएगा। दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे, बशर्ते जिंदगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।